पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला वीडियो जो होगा वह इन्हीं सारे टॉपिक पर होगा और मेरे एक मित्र या कहें तो मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही यह सारे प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस पर वीडियो बना दूं। ये सारे प्रश्न जो है लगभग 8 प्रश्न है। ये सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अलग की बात है, ये जो सारे प्रश्न है वह आपका जब रिजल्ट आउट हो जाएगा बेल्ट्रॉन का उसके बाद का ये सारा प्रोसेस है। लेकिन आप सभी को ये जानना चाहिए क्योंकि ये आप सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, वो सारा अपना एक्सपीरियंस के बल पे बताता हूँ। वो अलग की बात है कि जितने भी यूट्यूब चैनल है वो यही बात कहते हैं कि उनके चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता है और सबसे पहले न्यूज दिया जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कंटेंट कहाँ मिलता है और कहाँ आपको सारी बातें जो बारीकी से बारीकी चीज है वो आपको कहाँ पर बताई जाती है। चलिए बिना बकवास किए हम चालू करते हैं वीडियो को और उठाते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रिजल्ट के कितने दिन बाद ई केवाईसी होता है। जी हाँ, रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका ई केवाईसी होगा। आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर एग्जाम खत्म हो चुका है। ऐसे में आप सभी लोग अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट भी आपका जल्दी ही आपका आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो यही प्रोसेस चालू होगा। तो पहला प्रश्न यही है कि रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका ई केवाईसी चालू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट के आने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर बेल्ट्रॉन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक जारी करेगा और एक पीडीएफ जारी करेगा। पीडीएफ में आपको बताएगा कि आपका केवाईसी कब से कब होने वाला है और लिंक के थ्रू आप जाकर और अपना ई केवाईसी कर सकेंगे। साथ ही बेल्ट्रॉन जो है वो एक पीपीटी भी जारी करेगा। उस पीपीटी में आप देख सकेंगे कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करके आप अपना सारा ई केवाईसी कर सकेंगे। तो रिजल्ट आने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ई केवाईसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि ई केवाईसी कितने दिन तक हुआ था 2019 में। ठीक है, तो बात करें 2019 का, 2019 में मैं ही पास हूं। बेल्ट्रॉन का डाटा इंटरप्रेटर का एग्जाम मैंने भी दिया था। तो बात करें 2019 के बारे में, तो 2019 में बेल्ट्रॉन ने लगभग 15 से 20 दिन का मौका दिया था आपको ई केवाईसी करने का। इस बार भी इतना ही समय आपको दे सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि बेल्ट्रॉन जितना कम समय देगा उतना फायदा आपके लिए है, क्योंकि जितना जल्दी आप ई केवाईसी कर लिएगा उतना जल्दी आपका आगे का प्रोसेस चालू होगा। यानी आपको ऑफर लेटर आना चालू होगा। ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कीजिएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा। तो हो सकता है कि बेल्ट्रॉन आपको 15 से 20 दिन का मौका इस बार भी दे, या 25 दिन भी दे सकता है, 1 महीना भी दे सकता है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 15 से 20 दिन का मौका ही बेल्ट्रॉन को देना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि ई केवाईसी के कितने दिन बाद ऑफर लेटर देता है। जी हाँ, ई केवाईसी आप कर लेंगे उसके कितने दिन बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। अब एक सबसे बात समझ लीजिए, ये बात आपको कोई चैनल नहीं बताएगा। हो सकता है कि मैं आज बता दूं तो इसके बाद बहुत सारे चैनल जो है कॉपी करके इस पर वीडियो बना दें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऑफर लेटर होता है वह किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला बात यह है कि आपका ऑफर लेटर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सा जिला चूज करते हैं अपना ई केवाईसी करते समय। मान लीजिए कि आपने जिला चूज किया है भोजपुर। भोजपुर जिला में लगभग 10 लड़के भोजपुर जिला को चूज किए हैं मान लीजिए ई केवाईसी करते वक्त। अब देखा यह जाएगा कि बेल्ट्रॉन को भोजपुर जिले से कब अधियाचना जा रहा है। आपको ऑफर लेटर तभी मिलेगा जब बेल्ट्रॉन को भोजपुर जिला के द्वारा किया जाएगा अधियाचना। और मान लीजिए कि भोजपुर जिला से पंचायती राज विभाग से अधियाचना भेजा गया बेल्ट्रॉन को, तब बेल्ट्रॉन देखेगा कि भोजपुर जिला कौन कौन लोग चूज किए हैं। ठीक है, और वो जो लोग भोजपुर जिला चूज किए होंगे उनमें हिंदी टाइपिंग किनका अच्छा है तो उनको बेल्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले ऑफर लेटर भेजेगा। तो आपका ऑफर लेटर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा जिला चूज किया है और उस जिला से बेल्ट्रॉन के पास अधियाचना जा रहा है कि नहीं, और जो लड़के उस जिला को चूज किए हैं उसमें आपका जो है टाइपिंग स्पीड हिंदी में अच्छा है कि नहीं, इस बात पर आपका ऑफर लेटर डिपेंड करेगा। बात क्लियर है, समझ गए होंगे। आपका ऑफर लेटर डिपेंड किस पे करेगा कि बेल्ट्रॉन को अधियाचना जा रहा है कि नहीं उस जिला का जो आपने जिला चूज किया हुआ है, और जो आपने जिला चूज किया हुआ है उस जिला में आपका हिंदी टाइपिंग अच्छा है कि नहीं, यह डिपेंड करेगा आपके ऑफर लेटर पे। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि ऑफर लेटर के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होता है। मान लीजिए कि आप ऑफर लेटर आपका आ गया। ऑफर लेटर आपको 48 से 72 घंटे के अंदर एक्सेप्ट कर लेना होता है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कहां आपका ऑफर लेटर दिखाई देगा कि आप वहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात समझ जाइए कि आपको जब ऑफर लेटर आएगा तो आपको 48 से 72 घंटा मिलेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका वहां से वो ऑफर लेटर रिजेक्ट हो जाता है। फिर कब आएगा ऑफर लेटर ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आपने अगर ऑफर लेटर अपना एक्सेप्ट कर लिया उसके आपके 3 से 4 दिन के अंदर उर्मिला ऑफिस से आपको कॉल आता है।
जी हाँ, यहाँ पे एंट्री होता है उर्मिला का। जब आप ऑफर लेटर अपना एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपको आता है उर्मिला के द्वारा फोन। हो सकता है कि 10 दिन भी लग जाए, लेकिन कॉल आएगा जरूर आपको। उर्मिला के द्वारा फोन आएगा कि आप फलाना जगह आइए, फलाना फलाना डॉक्यूमेंट लेकर आइए, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। अब एक बात समझ जाइए कि जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो भी नंबर आपने ई-केवाईसी में दिया हुआ है, आप उस नंबर को अपना ऑन रखिएगा, क्योंकि कभी भी उर्मिला के द्वारा फोन आपको किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास फोन आएगा तो आप एकदम काम डाउन होकर, मतलब पूरे एकदम शांति दिमाग से उर्मिला के जो भी आपको कर्मचारी फोन करेंगे उनसे आप बात कीजिएगा, उनको पूछिएगा कि आपको कौन सा पता पे आपको बुलाया जा रहा है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, पूरा डिटेल से अपना पता लिख लीजिएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उर्मिला के द्वारा, आप ये सारा चीज एकदम लिख लीजिएगा कॉपी कलम से अपने कॉपी पर, ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घबरा जाते हैं, फोन आता है उर्मिला के द्वारा तो कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, और फोन जल्दी काट देते हैं, फिर बाद में उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न गूंजते रहते हैं। तो आप चाहें तो अभी से ही अपना सारा क्वेश्चन जो है वो नोट आउट कर लीजिए, ताकि उर्मिला के द्वारा जब भी आपको फोन किया जाए तो आप सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकें। जल्दीबाजी मत बात कीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा, सारा डिटेल लिख लीजिएगा, उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर और फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा वो मांगा जाएगा, और जो बेल्टॉन का फॉर्म आपने भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट, या फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, पैन कार्ड, ये वगैरह आपसे मांगा जा सकता है, और फोटो आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, और एक बात समझ जाइए कि आपको अपना मोबाइल ऑन रखना है, ऑफ नहीं करना है। कम से कम ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उससे 15-20 दिन तक तो आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करके रखना है और अपना मोबाइल को ऑन रखना है। ठीक है, आगे का प्रश्न है 5वां नंबर की, ऑफर लेटर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही पता होता है या कुछ और? जब भी आपको ऑफर लेटर आएगा तो उस ऑफर लेटर में आपको आपका केवल जिला ही दिखाई देगा, जिला दिखाई देगा, और वहां पर आपका विभाग दिखाई देगा कि कौन से विभाग में आपका ऑफर लेटर आया हुआ है। क्योंकि हर एक जिला में हर विभाग का मुख्यालय होता है, तो आपको वहां पर जाकर मुख्यालय में ही, जिला मुख्यालय में जाकर आपको योगदान देना होगा, और वहां से फिर आपको हो सकता है कि जिला मुख्यालय जो है वो अपने से नीचे वाले कार्यालय में आपको भेज सकता है, या फिर अपने पास ही रख सकता है, ये जिला पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑफर लेटर आएगा तो वहां पे केवल आपका जिला दिखाई देगा और विभाग दिखाई देगा कि किस विभाग में और किस जिला में आपको जाना है। क्लियर? आगे का आपका प्रश्न है कि और आप किस डिपार्टमेंट में रहते हैं, यानी मैं किस डिपार्टमेंट में भी काम करता हूं। तो मैंने बहुत बार बताया है पिछले वीडियो में कि मेरा ज्वाइनिंग जो है वह पंचायती राज डिपार्टमेंट जिला भोजपुर में हुआ है। ठीक है, मेरा ज्वाइनिंग जो है वह पंचायती राज डिपार्टमेंट पीआरडी में भोजपुर में हुआ है, आप ये समझ जाइए। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज डिपार्टमेंट में जिला में काम करना होता है या गांव में? अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग जो है वह आपका, जब भी आप उसमें काम कीजिएगा, आपका अगर जॉब लगता है उसमें, तो आपको गांव में काम करना पड़ता है, क्योंकि आप एज अ कार्यपालक सहायक, अब कार्यपालक सहायक का पद डाटा इंटरप्रेटर का हो गया है, तो आपको वही कार्यपालक सहायक के तौर पर या डाटा एंट्री के तौर पर आपको काम करना होता है। अब एक चीज समझ जाइए कि आप देखेंगे कि हर एक पंचायत में अब एक पंचायत सरकारी भवन बन रहा है, जिसको मिनी ब्लॉक कहा जाता है। उसी मिनी ब्लॉक में आपको बैठना है, आपका एक अलग ऑफिस होगा, आपको अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर जो भी आपका है साधु सामान लेकर आपको वहां बैठना है, और जो भी पंचायत के लोग आएंगे उस पंचायत के लोगों का आपको सेवा देना है। आपके साथ उस सरकारी पंचायत भवन में, या यूं कहे तो मिनी पंचायत में या मिनी ब्लॉक में, आपके साथ मुखिया जी और जो भी वार्ड सदस्य हैं वो, या आपका विकास मित्र, आपका पंचायत सचिव, आपका आईटी सहायक, आपका अकाउंटेंट, ये सारे लोग आपका उसी में बैठने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, और आपको जो भी जनता आएगी पंचायत की, आपका उनको सेवा प्रदान करना है, जैसे कि उनका जन्म मृत्यु हो गया, उनका जातीय आवासीय आय हो गया, फिर आपको पंचायत का योजना जो है उसको ऑनलाइन करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। ओके, तो आपको जब भी पंचायत अलॉट होगा तो आपको पंचायत में ही काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको गांव में काम करना होता है पंचायती राज विभाग में। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक में काम करना अच्छा होता है या डिस्ट्रिक्ट में? अब एक चीज समझ जाइए कि डिस्ट्रिक्ट में काम कीजिएगा तो आप ऊंचे अधिकारी के साथ काम कीजिएगा, आप ब्लॉक में काम कीजिएगा तो उनसे थोड़ा नीचे के अधिकारी के साथ आप काम कीजिएगा। ठीक है, तो अब एक बात समझ जाइए कि आप डिस्ट्रिक्ट में काम कीजिएगा तो आपका जान पहचान ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऊंचे अधिकारी के पास काम कीजिएगा तो आपके पास अनुभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर काम बहुत ज्यादा होता है, तरह तरह के काम आपको देखने को मिलेंगे, आप पे काम का बोझ ज्यादा रहेगा। वहीं आप अगर नीचे कार्यालय में काम करते हैं तो वहां पर काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पर फायदा होता है आर्थिक तौर पर भी।
अब खुलकर मैं बात नहीं बताऊंगा, लेकिन नीचे वाले जो भी ब्लॉक है वहां पर काम करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, काम का बोझ भी कम रहेगा, या आपका टाइम टेबल बंधा रहेगा कि कितने बजे आना है, या हार्डली 4 से 5 बजे तक आपको वहां पे छोड़ दिया जाएगा, 5 या 6 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 10 से 5 ऑफिस टाइम होता है। तो 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद आप लगभग अपने घर चले जाइएगा। लेकिन वहीं आप अगर जिला कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर कार्य का बोझ ज्यादा रहता है, तो वहां पे जाने का टाइम तो होता है कि 10 बजे आपको ऑफिस पहुंच जाना है, लेकिन वहां से फिर छूटने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर ज्यादा काम हो जाएगा तो फिर आपका रात को 7, 8, 9, 10 भी बज जाते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जिला कार्यालय में जाइएगा तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहीं आप अगर ब्लॉक कार्यालय में जाइएगा तो वहां पर एक्सपीरियंस थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि काम वहां पे कम होता है, लेकिन वहां पर आपको आराम का जॉब होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि आपके सारे डाउट्स हम वीडियो बनाकर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक मस्त रहिए, रिजल्ट का वेट कीजिए और मनाइए कि आपका रिजल्ट आ जाए। मैं भी भगवान से ही मनाता हूं कि आप सभी का रिजल्ट आ जाए, आप सभी का बेरोजगारी दूर हो, आप सभी का जॉब लग जाए। ठीक है, बाकी जो भी कमेंट कीजिएगा मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा, बेल्ट्रॉन से संबंधित मैं सारा न्यूज आपको देता रहूंगा। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।